8 अगस्त की रात को हमें देखने को मिलता है मन्नत के ऊपर गमला गिर जाता है और यहाँ पे गिरते देख सुभान दौड़ते हुए आता है, यहाँ पे मन्नत को बचा लेता है। उतने में हमें देखने को मिलता है टेरिस पे इबादत खड़ी रहती है। क्या ये इबादत का प्लान था कि किसी और का? तो गाइस 568 के अंदर एपिसोड के अपने को देखने को मिलेगा रब से है दुआ सीरियल के अंदर कि यहाँ पे इबादत गेट के बाहर सो रही होती है। उतने में यहाँ पे नानी अम्मा आ जाती है और देख लेती है, तो यहाँ पे इबादत को उठाती है। तो इबादत नींद में बोलती है कि सुभान मुझे सोने दो, आखिरी रात में सो नहीं पाई हूँ और मुझे नींद आ रहा है। तो इतने में नानी अम्मा चौंक जाती है और नानी अम्मा उठाती है इबादत को। तो यहाँ पे इबादत उठ जाती है और घबरा जाती है। इतने में नानी अम्मा पूछती है कि तो मेरी बच्ची यहाँ पे क्यों सो रही थी और क्या हुआ? तो यहाँ पे इबादत बोलती है नानी अम्मा से कि सुभान और मेरे बीच झगड़ा हो गया था, तो इस झगड़े के दौरान मैं रूठ के बाहर आ गई और यहाँ पे सो गई। मेरे को एकदम गहरी नींद लग गई और मैं यहाँ पे सो गई। यहाँ पे नानी अम्मा का नजर पड़ता है हॉकी बैट पे, तो वो सोचती है कि इनके रिश्ते में ऐसा मारम पट्टी तो नहीं हो रहा। इतने में बोल देती है कि तुम्हारे बीच झगड़ा होता है क्या? सुभान तुम्हें मार रहा है क्या? इतने में सुभान बाहर आ जाता है और बोलता है कि मुझे अब इबादत से डर लगने लगा है नानी अम्मा, ये मुझे कुछ नहीं बताती आए दिनों, ये कुछ ना कुछ कांड कर रही है और देर रात कहाँ जाती है ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नानी अम्मा बोलती है कि शीशे की तरह पति और पत्नी का रिश्ता साफ होना चाहिए, कभी भी नोट डाउन नहीं होना चाहिए वरना रिश्ता कमजोर हो जाता है। यहाँ पे इबादत कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप रहती है। उतने में नानी अम्मा जोर से बोलती है कि अभी कभी बता क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में और तुम क्या छुपा रही हो? इबादत जितने में बताने वाली होती है उतने में यहाँ पे हमें एक आवाज सुनने को मिलता है बैकग्राउंड के अंदर मन्नत का, जो मन्नत जोर से चिल्ला के बोलती है सुभान तुम्हें ऑफिस जाने नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ पे सुभान बोलता है हाँ। उतने में मन्नत बोलती है जल्दी से जाके तैयार हो, फटाफट से ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो इतने में सुभान चला जाता है और यहाँ पे नानी अम्मी है वो बोलती है इबादत से कि तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जल्दी से जाओ, तुम्हें भी लेट हो रहा है। यहाँ पे इबादत जा रही होती है तो मन्नत रोक देती है और बोलती है तुम्हारा कोई काम नहीं है ऑफिस के अंदर, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे नानी अम्मा एकदम चौंक जाती है और एकदम बोलती है जोर से कि तू कौन होती है इसको बोलने वाली कि ऑफिस नहीं जाए, क्योंकि ये ऑफिस की बॉस है और तेरी भी बॉस है, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? इतने में मन्नत बोलती है कि ये ऑफिस मेरा भी है। नानी अम्मा बोलती है कि दुआ अम्मी ने इसको ऑफिस सौंपा है और यहाँ पे ऑफिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुभान और इबादत है, तू नहीं। तो यहाँ पे इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिस जाना है नहीं जाना है ये दोनों तय करेंगे, तू है कौन बोलने वाली। यहाँ पे मन्नत चली जाती है और हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है। अब इसमें प्लानिंग करती है मन्नत। प्लान में ऐसा था कि गमला गिराना है। यहाँ पे बड़ी दादी और छिपकली छोटी सी लड़की मिल के ये दोनों मिल के ये 3 जन मिल के एक प्लान बनाते हैं कि गमला गिरा देना है और यहाँ पे इबादत को फंसाना है, जिससे कि सुभान और इबादत के दिल की दूरियां और बढ़ जाए, इनके रिश्ते और कमजोर हो जाए और सुभान के ऊपर नफरत पैदा हो जाए इबादत के ऊपर और एक बार फिर मैं वापिस आ जाऊं इनकी जिंदगी के अंदर। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि सुभान ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है और यहाँ पे इबादत आ जाती है बैग लेके सुभान का, क्योंकि सुभान ढूंढ रहा होता है, मिल नहीं रहा होता है और सुभान देखता है। तो यहाँ पे एक रोमांटिक सी वाइब देखने को मिलता है इस सीरियल के अंदर। इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत ही कंफ्यूजन देखने को मिलेगा और इस कंफ्यूजन के बीच में एक रोमांस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुभान इतना केयरिंग इंसान है ना, कुछ भी हो जाए बेचारे के ऊपर तो भी ये बहुत केयर पर्सन है। इबादत की हमेशा केयर करता है क्योंकि वो उसका पति है, इसके लिए यहाँ पे इबादत और इनके रिश्ते थोड़े मजबूत हो रहे थे। उतने में मन्नत बोलती है कि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है सुभान जल्दी आओ। यहाँ पे सुभान जा रहा होता है और इबादत बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगी, मेरे लिए वेट करना और रुकना। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सुभान बाहर आ रहा होता है। यहाँ पे मन्नत देख लेती है और मन्नत छिपकली को इशारा दे देती है कि प्लान
एग्जीक्यूट करना है, अब प्लान का पहला पार्ट स्टार्ट करें। उतने में इस छिपकली ने एक काम किया था, गमले के ऊपर एक रस्सी बांधी थी जिससे कि वो खींच के गमला गिर जाए मन्नत के ऊपर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सुभान बाहर आ रहा है और यहाँ पे इबादत रूम से बाहर निकल रही होती है। उतने में बड़ी दादी अपना प्लान का बी स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि ये सुभान का पर्स है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इबादत बोलती है कि हाँ ये सुभान को पर्स है, आप कहाँ मिला और आपने कहाँ देखा। उतने में बोलती है कि मुझे तो बाहर मिला था, कहीं नौकर वोकर ले लेते तो लेके चले जाते। और यहाँ पे बड़ी दादी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। तो इबादत बोलती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ सुभान के साथ। तो यहाँ पे बड़ी दादी अपना प्लान स्टार्ट करती है, बोलती है कि सुभान तो चला गया और मन्नत भी चली गई, सुभान और मन्नत दोनों साथ में चले गए, मैंने अभी देखा। इतने में हमें देखने को मिलता है इबादत को भेज देती है उस टेरिस पे, जिस टेरिस पे ये कहानी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे फंसने वाली है इबादत, क्योंकि यहाँ पे इबादत चली जाती है। उतने में प्लान सी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो डोर से खींचती है और गमला गिर जाता है। गिरते देख यहाँ पे सुभान दौड़ते हुए आता है और मन्नत को बचा लेता है। उतने में हमें देखने को मिलता है इबादत भी आ जाती है वहाँ पे और इबादत चिल्लाती है टेरिस पे। तो यहाँ पे लगता है सुभान को कि इबादत ने ही ये गमला गिराया है जानबूझ के। तो गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इबादत दौड़ते हुए आती है और यहाँ पे सुभान और मन्नत तो उठ के चले जाते हैं अंदर। यहाँ पे इबादत ढूंढ रही होती है और इन लोग नहीं मिलते हैं। तो उतने में नजर पड़ता है इबादत का रस्सी के ऊपर जो गमले के ऊपर बांधा था। इबादत को समझ में आ जाता है कि ये प्लान किया हुआ है, ये गमला अपने आप नहीं गिरा है, किसी ने जानबूझ के गिराया है। किसने गिराया है ये कब पता चलेगा, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस आपको क्या लगता है गमला किसने गिराया है? आपने ध्यान सुने होगा जरूर बता पाओगे। क्या लगता है अब सुभान इबादत पे गुस्सा होगा? क्या सुभान समझ गया है कि इबादत ने गिराया है? क्या ये प्लान किसका था और किसका नहीं? यहाँ पे हमें आने वाले एपिसोड के अंदर बहुत ही बड़ा सस्पेंस दिखने वाला है। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सीरीज के पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।